एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 क्लासिफिकेशन एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से टॉपिक, जिसमें है हमारे पास रेडियस ऑफ पेरेंट एटम कैटायन एंड इट्स एनायन। उसका कंपैरिजन करेंगे कि रेडियस किसकी इंक्रीज होती है, किसकी डिक्रीज होती है। तो जनरल रेडियस जो है मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, उस वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सपोज करो हमारे पास कोई एटम ए है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखना है कि हमारे पास पेरेंट एटम ए है, इसका कैटायन ए पॉजिटिव हो गया और इसका एनायन ए नेगेटिव हो गया, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पेरेंट एटम के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेफ्ट टू राइट कैसे रेडियस वेरी करती है, टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करती है। आज हमारा जो मेन कंसर्न है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे है। अगर हमने मान लो इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब होता है कि उसकी मेन तो शेल ही खत्म हो गई, एक आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गई, उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑब्वियसली साइज वो छोटा हो जाएगा। बट फिर भी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने सोडियम की बात करी, सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया। अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो Na पॉजिटिव बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3s से जाएगा, तो 3s से जाने की वजह से हमारे पास क्या हुआ 2p6, तो एक तो हमारे पास शेल ही खत्म हो गई। बट अगर हम इसको समझना चाहें, विजुलाइज करना चाहें, तो हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सपोज करो ये न्यूक्लियस का चार्ज है। जब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रह रहा है बट इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। सपोज करो ये पेरेंट एटम है, ये हमारे पास क्या है पेरेंट एटम। पेरेंट एटम में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, जो मेरा होल्ड है दैट इज अ न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इसकी हम बात करते हैं। तो अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो गया, तो मेरा जो होल्ड है इन मार्कर्स पे वो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, जो होल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारे पास इफेक्ट लग रहा था, सपोज करिए वो 5 मार्कर्स पे लग रहा था, अब उसमें से एक मार्कर चला गया, तो मेरा जो फोर्स है, फोर्स तो उतनी रही बट अब नंबर क्या हो गया, कम हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, मार्कर्स का। यहाँ पर अगर इस केस की बात करें तो मार्कर्स का नंबर कम हो गया, तो मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनकी तरफ वो इंक्रीज हो जाएगी। यही केस यहाँ पर होता है जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज तो हमारे पास सेम रह रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपके पास ये फोर्स बढ़ गई, सपोज करो पहले ये चीज थी, अब ये निकल गया तो फोर्स बढ़ गई, तो आप देख पा रहे हो ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहीं अगर हम बात करते हैं हमारे पास कि एनायन के केस में क्या होगा, एनायन के केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, वहां से भी आप समझ सकते हो कि साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज सपोज करिए दिस इज माई नाउ पेरेंट एटम, जहां पर मेरे पास 4 मार्कर्स हैं, ये मेरा पेरेंट एटम है जिसमें जो 4 मार्कर्स इट्स बिहेविंग लाइक एज एन इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा होल्ड है वो न्यूक्लियर चार्ज की तरह काम कर रहा है। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और मार्कर आएगा और मुझे उसको होल्ड करना है। तो पहले मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी थी, अब मुझे होल्ड करना है। एक तो इनमें रिपल्शन होगी, दूसरी चीज मेरे को होल्ड करने पे, जहां 4 को मैं होल्ड कर रही थी मैं 5 को होल्ड करना है, तो डेफिनेटली पर इलेक्ट्रॉन पर मार्कर मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम होगी। तो वही चीज वहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो कैटायन के केस में हमारे पास पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज का जो होल्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए तो उसका होल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी साइड अगर हम एनायन की बात करते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कहाँ न्यूक्लियस ने पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया था, अब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो वहां से पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स डिक्रीज होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें अब इसका ऑर्डर लगाना है तो इसका ऑर्डर हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे कम हमारे पास रेडियस किसकी होगी, पॉजिटिव वाले की, देन हमारे पास आएगा पेरेंट एटम, और देन हमारे पास आएगा एनायन। तो ये हमारा रहेगा रेडियस का ऑर्डर। अब इसमें जो एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। अगर हम बात करें, सपोज करो हमने ले लिया सोडियम पॉजिटिव
मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, तो ये बन गया 10। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना हो गया 10। एल्यूमिनियम अगेन आपके पास कितना 13, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो फिर क्या हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर विल बी 10। ठीक है, तो अब इनके तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चले गए, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। सो तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस का ऑर्डर क्या है, कैसे इसकी रेडियस को आप अरेंज करोगे, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही होल्ड ज्यादा, उतना ही होल्ड ज्यादा, तो उतनी ही रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की रेडियस सबसे कम, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन आपके पास सोडियम नेगेटिव, सॉरी सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ये अगर हम बात करें एनायन के केस में कि अगर हमारे पास एनायन है तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही साइज आपके पास, उतनी ही रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो उसके केस में अगर हम सपोज करो नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने मान लिया ABC कुछ ले लिए, A3 नेगेटिव, हमने ले लिया B2 नेगेटिव और हमने ले लिया C नेगेटिव, तो इसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही आपके पास क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। इसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है वो देखेंगे। सो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये जनरली आपको नीट के पेपर में या फिर CUET के पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव रेस्पेक्टिवली आर। तो पहले देखते हैं N3 नेगेटिव। सो 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब यू हैव टू ऐड 3, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। O2 नेगेटिव की बात करें 8 + 2 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। F नेगेटिव 9 + 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों ही क्या है हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने क्या चीज़ बताई थी, अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे तो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका ही एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। उसका भी रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि जितना आपने मान लो सपोज करो होल्ड करना है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को, तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज होता जाएगा, उतना ही होल्ड जो है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होता जाएगा। बेसिकली पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो साइज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। सो अब हमें यहाँ पर देखना है N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसी पे है और ये बोला गया रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्डर वाइज ही आपने बताना है। सो N3 नेगेटिव पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेडियस इसकी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देख लो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है, A या B। C और D तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के बाद कौन आया, ऑक्सीजन। इसके बाद मतलब इसकी वैल्यू ऑक्सीजन की होनी चाहिए। यहाँ है 1.40 और यहाँ है 1.36, क्योंकि 3 ही डाटा है हमारे पास, 1.71, 1.36 एंड 1.40। सो अगर हम इसको लगाना चाहें तो हम ऐसे लगा सकते हैं 1.71 और यहाँ पर आएगा 1.40 और यहाँ पर आएगा 1.36। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1.71, 1.40 एंड 1.36। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।